को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन जो है आयोडीन KMnO4 जो होता है वो एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है। फिर हम बात करते हैं आयोडीन जो होता है वो एक ब्लू कलर्ड, इसको ब्लू कलर एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स जाना जाता है स्टार्च के साथ। और हम यहाँ पे स्टार्च क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है सेंसिटिविटी जो होता है वो इन्हेंस कर देता है और इससे हम इन पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। फिर होता है सोडियम थायोसल्फेट, ये Na2H2O3 0.5H2O, ये हमें केमिकली प्योर फॉर्म में मिलता है। हम बात करें कि केमिकली प्योर फॉर्म में मिलता है और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है ऑफ थायोसल्फेट, जो कि हम उसे एग्जैक्ट वेटिंग से उसे हम नहीं मतलब एग्जैक्ट वेटिंग उसका नहीं मिलता है, नहीं बना पाते हैं। फिर इस इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिकली प्योर होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसकी वजह से सोडियम थायोसल्फेट जो केमिकली प्योर होता है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है एंड CO2 से भी, और डिजॉल्व इन वाटर से ये डिजॉल्व हो जाता है एंड इवन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं थायोसल्फेट को। तो इसी यही वजह है कि जो थायोसल्फेट जो होता है केमिकली प्योर होता है और उसका एग्जैक्ट वेटिंग हम इसका नहीं बता पाते क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर है आयोडोमेट्रिक टाइटेशन की बात करें तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम यूज किया जाता है। और आईडीमेट्रिक की बात करें आइडो, जहाँ पे IDIO है तो हम वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे IDI है वहाँ पे हम उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। फिर है आयोडोमेट्री टाइटेशन जो होता है वो हम आयोडीन के साथ उसको बात करें तो आयोडीन के साथ क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइटेशन की में आयोडीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैन KMnO4। यदि हम उसको कंपेयर करें तो आयोडीन पूछ सकता है, तो इसमें आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैन KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 वही पोटेशियम परमैंगनेट। और आयोडीन इज़ वेरी वोलाटाइल, ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है नेचर्स में और सॉल्युबल बहुत कम होता है, यानी सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम पोटेशियम आयोडाइड जो होता है KI एक्सेस में यूज करते हैं तो क्या होता है, जिसकी वजह से आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत पुअर होती है वाटर्स में, इसके लिए हम एक्सेस KI यूज करते हैं। एक्सेस KI क्यों यूज करते हैं, तो उसकी और सॉल्युबिलिटी आयोडीन की कम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने KI लिया गया है आयोडीन से, तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है KI3 जो सॉल्युबल होता है, इसीलिए हम KI एक्सेस में लेते हैं। ये पूछ सकता है क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आयोडीन हमारा जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम KI एक्सेस में लेते हैं। आयोडीन जो होता है वो अनस्टेबल और कॉम्प्लेक्स बनाता है KI3 विथ KI के साथ, पोटेशियम आयोडीन के साथ, तो वो रेडियली सॉल्युबल होता है आपका वाटर्स में यदि वो KI3 बनाता है। फिर है यूज ऑफ स्टार्च का यूज करते हैं क्योंकि वो सेंसिटिविटी को इन्हेंस कर देता है और इससे हम इन पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं।